वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल सलमान पेशार। और आज हमारी ये जो वन शॉट सीरीज चल रही है उसकी नेक्स्ट वीडियो, और इसमें हम चैप्टर 8 और 9 एक साथ कवर करने वाले। और ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th में भी काम आएगी, तो मेरी कोशिश रहेगी कि यहाँ मैं ट्रिग्नोमेट्री को कुछ बोर्ड के क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए उनके थ्रू कराऊंगा। इनका स्क्रीनशॉट भी तुम ले सकते हो, और इन क्वेश्चंस को करने में जो मैं ट्रिक और कॉन्सेप्ट यूज करूंगा उनको अपने दिमाग में फीड करना है। आगे बोर्ड के एग्जाम में तुम्हें यही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करें व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री हमारी 6 रेशोज पे चलती है: साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ये 6 रेशोज पे पूरी ट्रिग्नोमेट्री चलेगी, और यही 6 रेशो रेस्पॉन्सिबल है इस ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट के लिए। यहाँ हमें एक राइट ट्रायंगल लेना पड़ेगा, और राइट ट्रायंगल में हम किसी भी एक्यूट एंगल का रेशो निकाल सकते हैं। यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज अगर हमें निकालने हैं तो वो रेशो हम केवल एक्यूट एंगल के ही निकाल सकते हैं। राइट एंगल का रेशो नहीं निकलेगा, इसको अपने दिमाग में फीड कर लो। अगर मैंने एक ट्रायंगल लिया ABC, और सपोज मैंने लेट किया कि एंगल B 90 डिग्री का है, तो अब तुम समझ जाओगे किसी भी राइट ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 है तो बाकी के दोनों एंगल एक्यूट होंगे, यानी लेस देन 90। तो इसका मतलब एंगल AB लेस देन 90 होगा और एंगल CB लेस देन 90 होगा। अब हम इन दोनों एक्यूट एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आर द रेशोज ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल इन्वॉल्विंग एक्यूट एंगल। यानी किसी एक्यूट एंगल के बेस पे जो हम राइट ट्रायंगल की साइड्स के रेशो निकालेंगे उन्हीं को हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो यहाँ पे हमारे पास 6 रेशो है, और इनको निकालने का जो एक फिक्स फॉर्मूला है वो मैंने एक कॉन्सेप्ट के थ्रू तुम्हें वीडियो में दिया था। उसका लिंक मैं डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में, वहां से जाके तुम उसको देख के याद कर सकते हो। तुम्हें याद होगा सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। ये फॉर्मूला तुम्हें याद करना है। तो सम का S, और S इंडिकेट करेगा साइन, P अपॉन H। साइन मीन्स P अपॉन H। कर्ली का C इंडिकेट करेगा कॉस, B अपॉन H। और थ्रो का T इंडिकेट करेगा टेन, और P अपॉन B। तो यहां से तुम्हें ये रेशोज के फार्मूले आसानी से याद हो जाएंगे। और बाकी तुम्हें एक बात तो अब फीड करनी पड़ेगी कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। ये तुम्हें अपने दिमाग में फीड करना पड़ेगा। यानी अगर साइन P अपॉन H होता है तो कॉसेक H अपॉन P होता है। अगर कॉस B अपॉन H होता है तो सेक H अपॉन B होता है। अगर टेन P अपॉन B होगा तो कॉट B अपॉन P होगा। तो ये रिलेशन तुम अपने दिमाग में फीड कर लोगे। आगे क्वेश्चंस में भी ये रिलेशन यूज होगी कि साइन का रिवर्स कॉसेक होता है या कॉसेक का रिवर्स साइन होता है। यानी कि कॉसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस, और टेन का रिवर्स कॉट यानी कॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन। वैसे अगर हम चाहें तो इनको उल्टा भी बोल सकते हैं, यानी साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक, कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक, और टेन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट। तो ये कॉन्सेप्ट तुम्हें अपने दिमाग में आगे तक के लिए फीड करना है। तो अब कुल मिला के फाइनल ये हुआ कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं, और वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमेशा एक एक्यूट एंगल के बेस पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसलिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं एक साथ, और वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं? जैसे हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अगर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है व्हाट इज PBH। तो वैसे तो जनरली हम P को परपेंडिकुलर और B को बेस बोलते हैं, बट हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है। यानी 90 के अपोजिट साइड को यहां से ऐसे करके एरो बनाओगे, 90 के अपोजिट साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। लेकिन P और B का प्लेस फिक्स नहीं है, क्योंकि हमारे पास 2 एक्यूट एंगल है। तो वो सबसे पहले डिपेंड करेगा कि हम किस एक्यूट एंगल का रेशो निकाल रहे हैं। सपोज करो हम बात कर रहे हैं एंगल A की। पहले मैं ले रहा हूं एंगल A, और इसके बेस पे मैं साइन A, कॉस A, टेन A फाइंड कर रहा हूं। तो अगर मेरे को A के बेस पे चलना है तो मैं फिगर को ये करता हूं, मेरी स्टाइल है कि मैं उस एंगल को थोड़ा सा डार्क करके अपने आप को
कंसंट्रेट करता हूं कि मेरे को ए पे काम करना है, और अगर मेरे को ए पे काम करना है तो ए के अपोजिट जो साइड है, यानी जिसमें साइड में ए इन्वॉल्व नहीं है, वो अपोजिट होगी, और उसको मैं पी मार्क कर देता हूं। अब इसके बाद ये हाइपोटेनस फिक्स हो चुका है एच कि वो 90 के अगेंस्ट होता है। इसके अपोजिट साइड जिसमें बी इन्वॉल्व नहीं होगा, यानी कि बी पे अगर राइट एंगल है तो जिस साइड में बी पॉइंट नहीं होगा वो हाइपोटेनस है। तो ए सी में बी नहीं आ रहा तो ये हाइपोटेनस। अब ए का मुझे रेशियो निकालना है, तो इसके अपोजिट यानी जिस साइड में ए नहीं आ रहा यानी बी सी, पी हो गई, तो बची तीसरी साइड बी हो जाएगी। तो सबसे पहले तुम ये पी बी एच का डिसाइड करोगे कोई भी रेशियो निकालने से पहले। सबसे पहले तुम्हें एच डिसाइड करनी है, हाइपोटेनस यानी 90 के अपोजिट साइड। उसके बाद जिस एंगल का रेशियो निकालने हो उसके अपोजिट साइड को पी लेना है, और जो बची हुई साइड होगी उस पर बी डाल दोगे। अब इसके बाद मान लो तुम साइन ए निकालना चाहते हो, तो ये फॉर्मूला मैंने तुम्हें बता दिया, पी अपॉन एच, यानी पी का मतलब बी सी अपॉन एच का मतलब ए सी। तो ये तुम्हारा साइन ए निकल जाएगा। ऐसे ही तुम चाहो तो कॉस ए भी निकाल सकते हो, फॉर्मूला यही वाला यूज करना है, बी अपॉन एच। तो बी का मतलब ये ए बी और एच का मतलब ए सी। तो इस तरह से तुम ये 6 के 6 रेशियो फाइंड कर सकते हो। लेकिन अभी अगर तुम ये एंगल चेंज कर दोगे, फॉर एग्जांपल चलो मैं अब अगर सी रेशियो की बात करूं, सी एंगल के रेशियो की, और मैंने सपोज करो ये एंगल को चेंज कर दिया, तो तुम देखोगे ये रेशियोज बदल जाएंगे। मान लो अगर मैं सी पे काम करूंगा तो अब मेरे को दोबारा से सब कुछ सेट करना पड़ेगा, यानी मैं इस राइट ट्रायंगल को दोबारा अपने दिमाग में बनाऊंगा नए सिरे से, और मार्किंग तो तुम्हें पता ही है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, यानी ट्राइंगल की जो साइड्स के मेजरमेंट है वो चेंज नहीं होंगे। जैसे साइड के मेजरमेंट यहां थे सेम वही मेजरमेंट यहां रहेंगे, यानी कि केवल तुम्हें पी और बी की पोजीशन को बदलना पड़ेगा, बाकी सब कुछ ऐसा ही रहेगा। अब अगर मैं सी एंगल पे काम करूंगा तो देखो एच तो फिक्स ही रहेगी, 90 के सामने एच तो आज भी एसी ही रहेगी, कल भी एसी थी आज भी एसी है। लेकिन अब तुम अगर सी एंगल का रेशियो निकाल रहे हो सी एंगल के बेस पे, तो इसके अपोजिट अब ए भी बैठेगी, क्योंकि इसमें सी नहीं आ रहा, तो ये इसकी अपोजिट साइड हुई, तो इस पे पी डालेंगे और जो बची हुई साइड है ये तीसरी बी हो जाएगी। और अब अगर तुम इसका साइन निकालोगे साइन सी, तो फार्मूला साइन का यही रहेगा पी अपॉन एच, यानी कि अब की बार ये आंसर आएगा ए बी अपॉन ए सी, क्योंकि पी अब की बार ए बी है और एच तो वही पुरानी ए सी। अगर तुम कॉस निकालोगे तो कॉस बी अपॉन एच ही रहेगा, फार्मूला कॉस का यही रहेगा, लेकिन अब आंसर आएगा बी सी अपॉन ए सी। तो अब तुम समझ गए होंगे कि अगर हमारे को किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे काम करना है तो सबसे पहले हमें एक राइट ट्रायंगल की जरूरत होती है, और राइट ट्रायंगल में हमें यह सोचना पड़ता है कि हमें किस एंगल का रेशियो निकालना है। तो जिस एंगल का हम रेशियो निकालना चाहते हैं सबसे पहले हम मार्क कर लेंगे पी बी एच को, और ये फार्मूला याद कर लेंगे। इनकी हेल्प से, दोनों की हेल्प से हमारे ये सारे रेशियोज निकल जाते हैं। अब इसके बेस पे मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, पहले आगे का कॉन्सेप्ट तभी क्लियर करेंगे। मैं जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा पहले उसका क्वेश्चन, उसके बाद फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो अब मैं इसको हटाता हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, और अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पकड़ता हूं। उससे पहले मैं तुम्हें इस कॉन्सेप्ट को यूज करके दिखाता हूं। तो हमारा पहला क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट का है, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2018 में जब पहले बार बोर्ड का एग्जाम आया तो भाई यही क्वेश्चन एग्जाम में आया, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये। तो 3 नंबर के इस क्वेश्चन को तुम देखो, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है साइन थीटा इक्वल 12/13, और हमसे फाइंड करवाया गया है वैल्यू 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा। तो भाई मेरे इसमें तुम्हें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है, लेकिन अभी मैं थोड़ी देर पहले तुमसे कह रहा था कि अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री पे काम करना है तो तुम्हें एक राइट ट्रायंगल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि राइट ट्रायंगल में ही एक्यूट एंगल के बेस पे उसकी साइड्स के जो रेशियो होते हैं वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। अब अगर हमारे इस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ रहे हैं साइन और कॉस, तो वो हमें निकालने पड़ेंगे।
लेकिन उसके लिए हमें एक राइट ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी जो हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हमें एक राइट ट्रायंगल सपोज कर लेना चाहिए। अगर हमने राइट ट्रायंगल सपोज कर लिया, नाम कुछ भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, पी क्यू आर भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। मान लो कि एक एंगल तुमने लेट कर लिया कोई, जैसे एंगल क्यू 90 डिग्री, तो इसका मतलब तुम P और R एंगल का रेशियो निकाल सकते हो। लेकिन यहां पर तुम एक देखोगे नई चीज आएगी, थीटा। व्हाट इज थीटा? तो ये थीटा देखा जाए तो उस एक्यूट एंगल की वैल्यू है, यानी वो हमसे साइन P या साइन R नहीं निकलवा रहे, वो हमसे थीटा एंगल का रेशियो निकलवा रहा है, यानी उस एक्यूट एंगल की वैल्यू दे रखी है उन्होंने। तो अगर वैल्यू दी हुई है लेकिन हमने यहाँ पे कोई वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो हम लेट कर लेंगे, एक एक्यूट एंगल की वैल्यू हम थीटा लेट कर लेंगे। अब वो हमारी मर्जी है कि हम P की भी कर सकते हैं, R की भी, क्योंकि रेशियो हमेशा एक्यूट का ही निकलता है। तो थीटा मस्ट बी लेस देन 90 डिग्री, यानी ये थीटा 90 डिग्री से छोटा ही होगा, तभी हम इसका रेशियो निकाल सकते हैं। तो मैंने, क्योंकि इसको तो 90 माना है Q को, तो इसका मतलब मैं P या R में से किसी एक एक्यूट एंगल की वैल्यू थीटा लेट कर सकता हूं। तो मैंने R की वैल्यू लेट कर ली, क्योंकि R एक्यूट एंगल है, लेट R बी थीटा डिग्री, वेयर थीटा लेस देन 90 डिग्री। इसको अपने दिमाग में पुट कर लो। जैसे हम कहीं कोई चीज नहीं होती है तो उसको x मान लेते हैं, तो एक तरह से थीटा हमारे लिए x ही हो गया, बट हम एंगल्स के बेस पे x लेके नहीं चलते, वहां हम थीटा लेट कर लेते हैं। तो अगर हम R का जो रेशियो निकालेंगे, समझ लो कि जब हम एंगल R की वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो हमें थीटा मिल जाएगा, क्योंकि मैंने R की वैल्यू को थीटा लेट कर लिया है। तो अब मेरे को काम करना पड़ेगा R पे। अब अगर मान लो तुम्हें ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ दे रखी है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन कई बार से ऐसा क्वेश्चन भी हमारे पास आता है, और ज्यादा चांस ऐसे क्वेश्चन के ही है कि जहां तुम्हें ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ नहीं मिलेगी। तो फिर क्या होगा? अब हमारे को ये पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब साइड्स का रेशियो, यानी कि अगर हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल गया है तो समझ लो हमें दो साइड का रेशियो मिल गया है। तो अगर हमें साइड्स का रेशियो मिल जाएगा तो हम आसानी से बाकी के रेशियो निकाल सकते हैं, तीसरी साइड भी निकाल सकते हैं। तो अगर हमें साइन थीटा दिया हुआ है तो पहले हम साइन पे ही काम करेंगे, जो रेशियो हमें दिया होगा पहले हमें उसी पे काम करना पड़ेगा, उसी से हमें ट्राइंगल की दो साइड का रेशियो मिलेगा। तो मान लो कि हमें साइन थीटा दिया हुआ है, तो हम साइन R अगर निकालते हैं, तो अभी मैंने फार्मूला बताया था साइन P अपॉन H। तो P अब तुम्हें पहले एंगल के बेस पे डिसाइड करना पड़ेगा P क्या है। तो मैंने अभी बताया व्हाट इज P। तो P मैंने बताया था, सबसे पहले तो H करेंगे, 90 के सामने H, और एक्यूट एंगल के सामने P, और ये तीसरा वाला B। तो ये पहले हम P B H को डिसाइड कर लेंगे। अब हम साइन का फार्मूला यार जानते हैं, साइन का फार्मूला होता है P अपॉन H। तो P का मतलब PQ और H का मतलब PR। तो ये हमें दो साइड PQ और PR का रेशियो मिल जाएगा, क्योंकि R एंगल को मैंने थीटा लेट किया है। तो अब मैं R की वैल्यू पुट कर दूंगा तो ये आंसर साइन थीटा का आ गया, PQ अपॉन PR। और साइन थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 12 अपॉन 13। तो अब तुम समझ गए होगे कि तुम्हें दो साइड का रेशियो मिल गया। और ये हमें पता है बचपन से कि जब कोई चीज रेशियो में होती है तो हम उसको लेट कर सकते हैं। तो मैं लेट कर लेता हूं, PQ को मैं लेट कर लेता हूं 12x और PR को 13x। अब तुम्हें ट्राइंगल की दो साइड पता चल गई, पाइथागोरस लगाओगे तो तीसरी साइड आ जाएगी। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो PR यानी H का स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H की जगह तो मेरे पास वैल्यू है H की, यानी PR है मेरे पास 13x, और PB है मेरे पास PQ की वैल्यू 12x और प्लस B स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 169x स्क्वायर, और ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, 144x स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर। तो ये आ गया 25x स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे तो 5x आ गई। तो ये हमें B मिल गया। अब भैया जब PB H सब पता है तो अब तो तुम कोई भी रेशियो निकाल लो। फिलहाल तुमसे जो चीज पूछी गई है उसके अंदर दो वैरायटी है, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन थीटा तो हमारे पास पहले से ही है, अब हमें केवल कॉस थीटा की जरूरत है। तो मैं कॉस निकाल लेता हूं R एंगल का,
तो आर एंगल का जब मैं कॉस निकालूंगा तो ऑटोमेटिक मेरे को थीटा मिल जाएगा कॉस आर। कॉस का फार्मूला होता है बी अपॉन एच, तो क्यू आर अपॉन पी आर, क्यू आर अपॉन पी आर। अब आर की वैल्यू डाल दूंगा मैं, थीटा मैंने लेट करी थी, आर भी थीटा डिग्री, तो ये वैल्यू कॉस थीटा की आ जाएगी। क्यू आर का मतलब बी, क्यू आर का मतलब बी का मतलब 5x और पी आर का मतलब h यानी कि 13x। x से x कैंसिल हो गया तो इसका आंसर आ गया 5/13। अब तुम्हारे पास साइन थीटा भी है, कॉस थीटा भी है, जो तुम्हें एवेल्युएट करना है, यानी 2 इंटू साइन थीटा, साइन की वैल्यू डाल देंगे 12/13 माइनस 3 इंटू कॉस थीटा यानी 5/13 अपॉन 4 इंटू साइन थीटा 12/13 और माइनस 9 इंटू कॉस थीटा 5/13। अब 13 एलसीएम ले लेंगे, तो 13 एलसीएम लेने के बाद ऊपर की कहानी बनेगी 24 माइनस 15/13। मैंने न्यूमरेटर में एलसीएम ले लिया और अब मैं डिनोमिनेटर का एलसीएम लूंगा, तो 13 एलसीएम आएगा, यहाँ आ जाएगा 12 इंटू 4 48 और 9 5 जा 45। अब 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस कर देंगे तो 24 में से गया 9 और 48 में से 48 3, फाइनल आंसर 3 आ जाएगा। तो तुमने देखा कि क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है और इस क्वेश्चन के आने के चांस पूरे 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे तुम्हें बस वो दो कॉन्सेप्ट है, बेसिक फार्मूला, वो याद रखने। अब आते हैं हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे, सेकंड कॉन्सेप्ट, तो इसका तुम नोट कर लो। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मैं उस दूसरे के साथ कराऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं हटा रहा हूं। तो देखो भाई, ट्रिग्नोमेट्री में लोग घबराते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि ये फार्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट है। अगर फार्मूला ढंग से आता है तो ट्रिग्नोमेट्री में घबराना नहीं है। अब ट्रिग्नोमेट्री जो आगे चलेगी, अब तक हमारे पास एंगल की वैल्यू नहीं थी, हम केवल ए या थीटा यूज कर रहे थे। लेकिन अब तुम्हें ये तो पता है कि ट्राइंगल में अगर एंगल है तो उसकी वैल्यू भी हो सकती है ना कल को। तो एंगल्स की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज होती हैं, उसके बेस पे भी हमारे पास एक क्वेश्चन आता है। तो आगे के मेरे 2 क्वेश्चन उसी के बेस पे हैं कि जहां पे हमारे पास कोई एंगल की वैल्यू है तो वो हमें यूज करनी पड़ेगी। अब वो वैल्यूज क्या है, तो फिलहाल उसके लिए मैंने एक फिंगर वाला रूल भी बताया था तुम लोगों को, उसकी वीडियो का लिंक भी मैं डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में। तो उस फिंगर रूल से तुम वो वैल्यूज याद कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें याद करनी पड़ेंगी, बल्कि याद क्या करनी है, निकालनी पड़ेंगी। 0, 30, 45, 60 और 90, ये समय पर्टिकुलर एंगल पे काम करना पड़ेगा एक्सरसाइज 8.2 में। तो अब ये वैल्यू याद करना तो बड़ा डिफिकल्ट काम है कि तुम साइन की, कॉस की, 6 रेशो की, यानी 6 5 जा 45, 6 5 जा 30 वैल्यू तुम यूज करोगे, तो ये बड़ा डिफिकल्ट है। तो मैंने उसके लिए एक उंगली वाला गेम बताया, उंगली वाला गेम, जादू। इस जादू से तुम वो वैल्यू याद कर सकते हो। जैसे अगर तुम्हें साइन 0 की वैल्यू याद करनी है, तो ये उंगली 0 डिग्री थी, ये पहली वाली 0, 30, 45, 60, 90, ऐसे करके ये याद करनी है तुम्हें। तो कोई भी वैल्यू अगर तुम्हें निकालनी है जिस एंगल की, तो इसके लिए मैंने एक फार्मूला तुम्हें बताया था कि कोई वैल्यू तुम अचानक पूछोगे तो अचानक बता, साइन 30 की वैल्यू अचानक बता दोगे कि जो फिंगर्स उस एंगल वाली फिंगर के बिलो है उनका रूट अपॉन जो 2 है वो फिक्स करना है तुम्हें। यानी कि साइन के लिए तुम्हें याद करना है रूट ऑफ फिंगर बिलो अपॉन 2। अब जैसे मान लो तुम्हें 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, साइन 0 डिग्री, इसके बिलो तो कोई फिंगर ही नहीं है, ये 0 डिग्री है, तो इसके बिलो कोई फिंगर नहीं, तो इसका मतलब रूट 0 अपॉन 2 यानी कि 0 किसी चीज से डिवाइड करोगे 0 आए। 30 की वैल्यू निकालनी है, ये तो साइन 0 की हो गई, 30 की निकालनी है, साइन 30। तो 30 के लिए ये वाली फिंगर है, इस फिंगर के नीचे कितनी फिंगर है, एक फिंगर, 1 फिंगर, तो रूट 1 अपॉन 2 यानी 1 अपॉन 2। ऐसी साइन की सारी वैल्यू आ जाएंगी। अब कॉस की निकालनी है, तो कॉस के लिए रूट फिंगर अबव अपॉन 2। अब कॉस जैसे तुम्हें 30 की वैल्यू निकालनी है, तो 30 के अबव कितनी फिंगर है, ये 30 डिग्री है, इसके अबव 1 2 3, तो रूट 3 अपॉन 2। तो इस तरह से तुम कॉस की निकाल सकते हो। और तुम्हें पता है कि अगर साइन अपॉन कॉस करते हैं, ये फार्मूला वैसे आगे का है, मैं बताऊंगा, लेकिन तुम यहां से भी समझ सकते हो कि साइन होता है P अपॉन H
और कॉस होता है b अपॉन h। अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं तो तुम देखोगे h से h कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा p अपॉन बी, और p अपॉन बी होता है 10। तो यानी कि साइन का एक फॉर्मूला बन जाएगा, 10 का एक फॉर्मूला बन जाएगा p अपॉन बी यानी साइन अपॉन कॉस। तो इसका मतलब इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ यूज करेंगे। तो 10 का फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा साइन का फॉर्मूला क्या था, रूट ऑफ ये फिंगर बिलो अपॉन 2 को तो हटा दो, 2 तो दोनों में कट गया, 2 अपॉन 2 यहाँ पे आएगा रूट ऑफ फिंगर बिलो अपॉन 2 साइन की जगह, और यहाँ आएगा रूट ऑफ फिंगर अबव अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा रूट ऑफ फिंगर बिलो अपॉन रूट ऑफ फिंगर अबव, कैपिटल लिख लो। तो ये 10 का फॉर्मूला बन गया। यानी 10 जैसे तुम्हें 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, 0, 30, 45, तो जितनी फिंगर इसके बिलो है 1, 2 तो रूट 2, और कितनी फिंगर अबव है 1, 2 तो रूट 2 अपॉन रूट 2 यानी कि आंसर 1। तो इस तरह से तुम अब ये वैल्यूज इनकी याद कर सकते हो फिंगर्स के थ्रू, और मैं इसकी पूरी वीडियो तुम्हारे पास कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा लिंक से, वहां से फॉलो कर लेना। तो ये वैल्यूज अब हमें यूज करनी है इस सेकंड एक्सरसाइज में, और इसमें कुछ भी नहीं है, केवल तुम्हें वैल्यू पता होनी चाहिए। अब तुम इसके सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं लेता हूं इसका क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, इस मेथड से ही हो जाएगा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें साइन अल्फा दिया हुआ है 1/2। अब हम क्या करेंगे, टेबल 2 का जो 8.2 में टेबल बताई थी उसका यूज करेंगे, और हम देखेंगे कि साइन में 1/2 कितने डिग्री पे होता है। तो हमें पता है कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 डिग्री होती है। अब इसको कंपेयर करोगे तो तुम्हें अल्फा पता चलेगा कि अल्फा 30 डिग्री है, और अब तुम्हारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि अब तुम्हें केवल वैल्यू फाइंड करनी थी 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा। तो अब यहाँ तुम अल्फा की वैल्यू यूज करो और तुम्हें आंसर मिल जाएगा 3 cos 30 डिग्री माइनस 4 cos क्यूब 30 डिग्री। अब यहाँ देखो cos 30 की वैल्यू तुम्हें पता है, क्योंकि जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी टेबल उसके अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो, √3/2। और यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि जो ये क्यूब होगा, कभी कभी स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, इसका मतलब होता है कि cos 30 की जो वैल्यू है उसके ऊपर उतनी पावर लगानी है। अगर स्क्वायर है तो पावर पे स्क्वायर लगाना है, होल स्क्वायर, और अगर ये 3 है तो होल क्यूब लगाना है। अब यहाँ पे भी वैल्यू हम वही यूज करेंगे। यहाँ cos 30 की वैल्यू क्या होती है, तो जो मैंने अभी पीछे यूज करी थी √3/2। इसके बाद में अब इसको सॉल्व किया जाएगा तो 3√3/2 और √3 का क्यूब, यानी कि √3 को 3 बार इंटू करो, √3 इंटू √3 इंटू √3। तो देखो √3 इंटू √3 यानी √3 का स्क्वायर 3√3, तो √3 का क्यूब आया 3√3 और 2 का क्यूब 8, 4 से कैंसिल हो गया, 4 2 8, तो 3√3/2 माइनस 3√3/2 दोनों इक्वल है, कैंसिल हो गए 0। तो फाइनली अब ये क्वेश्चन तुमने देखा बहुत इजी हो गया। यानी कि कभी भी 8.1 का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको डायरेक्टली तुम्हें यूज नहीं करना, थोड़ा सा 8.2 की जो टेबल है उस पर भी ध्यान देना है। अगर तुम्हें बाई चांस वो रेशो, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में तो साइन थीटा 12/13 दिया होता, तो वहां तुम्हारे पास मजबूरी है क्योंकि वो वैल्यू हमारी टेबल में नहीं आती। लेकिन जो वैल्यूज टेबल में आती हैं तो उनका डायरेक्ट तुम एंगल निकाल के अगर उसको 8.2 के कॉन्सेप्ट से करोगे तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये भी हमारा एक क्वेश्चन है जो टेबल भी जिसमें यूज करनी है, और इस क्वेश्चन में एक ये इस बार जो सैंपल पेपर था सीबीएसई बोर्ड का उसमें भी ये क्वेश्चन दिया हुआ था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, पहले मैं जो ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4, ये इस बार पेपर में दिया हुआ था कि हमें इस क्वेश्चन में जो टेबल है वही यूज करनी है, और हमें क्वेश्चन दिया है, ये इक्वेशन है एक कि 2 cosec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x साइन स्क्वायर 60 डिग्री और -3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल 10। तो इस क्वेश्चन में हमें वैल्यूज यूज करनी है, 8.2 का क्वेश्चन है, बट क्या है, एक इक्वेशन है
और 8.2 में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें इक्वेशन आएगी, ये 2 नंबर का है, कभी कभी 3 नंबर में भी आएगी, तो वो भी हम आगे लेंगे। पहले अगर एक वेरिएबल हमें सॉल्व करना है ये x, तो इसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि डायरेक्ट वैल्यूज तुम यूज करो। अब तुम्हें cosec 30 पता है कि साइन का रिवर्स cosec होता है, तो साइन 30 की वैल्यू सोचो उसे रिवर्स कर दो, और साइन 30 की वैल्यू तुम्हें याद होगी 1/2, रिवर्स कर दो 2 आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर जरूर लगाना है, x को ऐसे रहने दो, ऐसे साइन 60 √3/2 स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर लगा दो, ऐसे ही tan 30 की वैल्यू 1/√3 स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर लगा दो इक्वल टू 10। अब इसे सॉल्व कर दो, तो पहले बॉड मास के अकॉर्डिंग स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर 4, x इंटू 3/√3 का स्क्वायर 3/4, 3/4 इंटू 1/3। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, थोड़ा सा सॉल्व हो रहा है, देखो जैसे 3 से 3 कैंसिल हो गया, कर लो, या 4 2 जा 8, x इंटू 3/4 माइनस 3/4 सॉरी 1/4, 3 से 3 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 10। अब तुम्हें x निकालना है तो इन दोनों को इधर शिफ्ट कर लो, तो x इंटू 3/4 इक्वल 10 माइनस 8 माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा 1/4। ये दोनों तो राइट टर्म है, इनको तो तुम सॉल्व कर ही सकते हो। 10 में से 8 गया 2 प्लस 1/4, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो एलसीएम आएगा तुम्हारा 4, और 4 2 जा 8 प्लस 1, तो फाइनली ये आ गया 9/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो x बराबर 9/3 यानी कि 3। तो तुमने देखा कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी तुम्हें वैल्यूज का ही इस्तेमाल करना है, यानी क्वेश्चन भी एक्सरसाइज 8.2 का है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद इसी के बेस पे, जैसे इसमें तो एक वेरिएबल था, हमारे पास कुछ इक्वेशंस ऐसी हैं जिनमें 2 वेरिएबल होंगे। अब वो 2 वेरिएबल की इक्वेशन कैसे सॉल्व करोगे, तो भाई 2 वेरिएबल की मैंने एक इक्वेशन ली है, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 2 इक्वेशन दी हुई है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। पहली इक्वेशन दी है कि cosec a प्लस b इक्वल 1, और दूसरी इक्वेशन दी है cosec a माइनस b इक्वल 2, और हमें फाइंड करना है a और b की वैल्यू। तो भाई मैं तुम्हें यहाँ एक बात बता दूं, इक्वेशन का मतलब इक्वलिटी, यानी स्टेटमेंट में इक्वलिटी इन्वॉल्व है। तो लेकिन यहाँ पे तुम जो इक्वेशन देखोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हम इन्हें बोलेंगे क्योंकि इन इक्वेशंस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व है, बट ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो इनको सॉल्व करना है तो सबसे पहला इसका तरीका यही होता है कि इक्वेशन को बैलेंस करो, हर तरीके से इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। तो पहला केस में हमें पहली इक्वेशन में यूज करता हूं cosec a प्लस b इक्वल 1, ये हमें गिवन है। अब तुम्हें इसमें क्या करना है, रिवर्स स्ट्रोक मारना है, यानी कि तुम्हें, अब तक तो हम क्या कर रहे थे, वैल्यू यूज कर रहे थे, यहां पे हम उल्टा गेम खेलेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को टेबल में ढूंढेंगे, जो वैल्यू है उसको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में ढूंढेंगे। यानी कि 1 वैसे तुम्हें पता है कि 1 tan 45 भी 1 होता है, sin 90 भी 1 होता है, और भी कुछ वैल्यू जैसे cos 0 भी 1 होता है, तो बहुत सारे 1 होते हैं। तो हमें क्या करना है, हर 1 पे फोकस नहीं करना, हमें केवल इसके जो ये पहले हमें हमारी एक साइड पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया होगा, जैसे cosec दिया है, तो हमें cosec की जो टेबल है उसकी जो वैल्यूज है उनमें 1 को ढूंढना है, केवल cosec पे, यानी जो भी यहाँ दिया होगा उसी के नंबर पे तुम्हें उस वैल्यू को ढूंढना पड़ेगा। cosec में तुम्हें 1 ढूंढना पड़ेगा कि cosec में 1 कितने डिग्री पे होता है। तो cosec में 1 जो होता है तुम्हें ध्यान होगा, क्योंकि sin 90 1 होता है और 1 का रिवर्स 1 ही रहेगा, तो cosec 90 भी 1 ही होता है, यानी क्योंकि sin का रिवर्स cosec होता है और 1 का रिवर्स 1 ही होता है, तो इसका मतलब ये वैल्यू होगी cosec 90 की। तो अब तुम क्या करोगे, इस 1 की जगह तुम यूज करोगे cosec 90। अब इसको कंपेयर करते हैं, तो काटते नहीं है, बहुत से लोग काट देते हैं, cosec से cosec काटते नहीं है, कंपेयर करते हैं कि cosec में ये वैल्यू तभी इक्वल हो सकती है cosec के जब ये एंगल सेम होगा, यानी cosec 90 की एक यूनिक वैल्यू है 1, वो cosec के किसी और एंगल की वैल्यू नहीं होगी। तो इसका मतलब a प्लस बी जब यहाँ 90 होगा तभी ये वैल्यू 1 बनेगी,
तो इसका मतलब a प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री, पहली इक्वेशन। अब दूसरा केस ले लो सेम ऐसे ही कि कॉसेक a माइनस बी इक्वल टू, अब कॉसेक में 2 कितने डिग्री पे होता है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, उसको रिवर्स करोगे 2 आएगा, और साइन 30 का रिवर्स कॉसेक 30, यानी कॉसेक 30 की वैल्यू 2 होती है, तो कॉसेक 30 हम इसकी जगह यूज कर लेंगे, 2 की जगह कॉसेक 30 डिग्री। अब कंपेयर करेंगे, कॉसेक तो इधर भी है इधर भी है, तो a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री, काटना नहीं है। अब ये 2 लीनियर इक्वेशन तैयार हो गई, चैप्टर 3 तुम पढ़ चुके हो, दोनों को ऐड कर दो, 1 + 2, b से b कैंसिल हो गया, 2a इक्वल 30 + 90 120, तो a आ गया 60, और a की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो फ्रॉम फर्स्ट, यानी 60 + b इक्वल 90, तो माइनस करेंगे 90 - 60 30, तो तुम्हें a और b दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार आ चुका है, तो ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके जैसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया है और एक्स्ट्रा बुक में तुम्हें कई सारे क्वेश्चन इस टाइप के मिल जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस करो इस इक्वेशन की। अब मैं एक स्पेशल केस पे आ रहा हूँ, हॉट। ये स्पेशल हॉट केस है तो इसमें भी इक्वेशन, यानी क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बीच में छोड़ दिया था, क्वेश्चन नंबर 3 ये स्पेशल केस है। और इसमें तुम देखोगे कि हमारे पास 1 प्लस एक कंडीशन दी है गिवन में कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 3 साइन थीटा कॉस थीटा। अब भाई तुम्हें इससे टेन थीटा बताना है। अब देखो इसमें थोड़ी टेंशन आ गई कि तुमसे थीटा नहीं पूछ रहे, तुमसे पूरा टेन थीटा पूछ रहे हैं, और टेन थीटा हमें किसी तरह इसी इक्वेशन से निकालना पड़ेगा। अब अगर सोचो तो टेन थीटा का डायरेक्ट कनेक्शन होता है, पर साइन अपॉन कॉस होता है, यानी साइन तो आता है साथ में अपॉन में कॉस भी आता है। तो अब मैं किसी तरह अगर देखूं कि इस इक्वेशन को मैं टेन में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो मुझे कहीं ना कहीं दिमाग में वो फार्मूला लाना पड़ेगा कि टेन थीटा बराबर साइन अपॉन कॉस। अब स्क्वायर लगा दो तो यहां भी स्क्वायर लगा दो, यहां भी स्क्वायर लगा दो, यानी टेन स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। तो स्क्वायर में मेरे पास साइन स्क्वायर है, अगर मैं इसको कॉस से डिवाइड कर दूं तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर करके ये टेन स्क्वायर बन जाएगी। तो इसका मतलब मैं पूरी इक्वेशन को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर सकता हूं, तो मेरा आंसर शायद आ जाएगा, क्योंकि मेरे को फाइंड करना है टेन थीटा। तो जब इसका सॉल्यूशन करूंगा तो मैं इस इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दूंगा, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। और मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे को पता है कि साइन अपॉन कॉस 10 होता है, तो मेरे को 10 मिल जाएगा, पर डिवाइड भैया सबको करना पड़ेगा। इस इक्वेशन में 1 2 3 टर्म्स है, तो तीनों को ही करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अपने मतलब के लिए एक को कर लोगे सबको छोड़ दोगे, करोगे तो भैया सबको करोगे। अब इसको भी करना पड़ेगा, ये तो मजबूरी है, करना है तो सबको करना है। फिलहाल अपना काम कुछ तो बन ही गया भाई, साइन अपॉन कॉस तो 10 होता ही है, तो ये तो बन गया भाई 10, लेकिन 1 अपॉन कॉस, अब 1 अपॉन कॉस तो कॉस का रिवर्स तो सेक होता है, चलो कोई बात नहीं, सेक स्क्वायर। यहां पे देखो एक कॉस से कॉस उड़ गया, तो यह बचा यानी कि 3 साइन अपॉन कॉस, चलो ये भी 10 बन गया, साइन अपॉन कॉस 10 होता है। लेकिन दिक्कत इसमें एक अब आएगी, चलो ये तो 10 होता है, 3 tan थीटा बन गया, ये भी 10 होता है, tan स्क्वायर थीटा बन गया, लेकिन भाई ये तो 10 नहीं होता। अब इसका कनेक्शन 10 से होता है, बट एक आइडेंटिटी से होता है, जो अभी हम आगे टॉपिक में करेंगे, लेकिन चलो एडवांस में बता देते हैं, क्योंकि पढ़ तो तुम चुके हो, तुमसे छिपाना क्या है, सब तुम्हें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बेसिक आइडेंटिटी है हमारी सबसे पहली। दूसरी आइडेंटिटी भी याद होगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। और तीसरी आइडेंटिटी भी याद होगी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। वैसे अभी ये मैं अगली एक्सरसाइज में यूज करूंगा, बट फिलहाल ये क्वेश्चन कभी कभी ऐसे ही फंस जाते हैं जिसमें 8.1 भी इस्तेमाल होगी, 2 भी होगी, 3 भी होगी, तो कोई बात नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला, इस 10 को मैं इधर ले जाऊं तो 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है, और मेरे को 10 की जरूरत है, तो मैं सेक स्क्वायर की जगह लिख देता हूं 1 प्लस 10 स्क्वायर। अब इससे अपना काम तो बना, लेकिन पूरा नहीं बना, क्योंकि 10 स्क्वायर भाई 2 जगह आ रहा है, तो मैं इसको मिलाऊं तो ये बन जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा। अब इसको मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूं, माइनस 3 tan थीटा
और ये अपनी जगह है +1 इजिकल टू 0। अब तुम्हें वैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, और अगर तुम फीलिंग नहीं ले पा रहे हो तो मैं फीलिंग दिलवाता हूं कि मैं tan स्क्वायर को लिख दूं tan थीटा का होल स्क्वायर, और tan थीटा को मैं लेट कर लूं कि tan थीटा बराबर भाई मैं मान लूं x। तो अब फीलिंग आएंगी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 आ गई होंगी फीलिंग। भैया ये चौथे चैप्टर की 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसके रूट्स तुम निकाल सकते हो, x की वैल्यू निकाल सकते हो। फैक्टराइजेशन मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फैक्टर कर लो भाई। 2 1 जा 2 और 2 + 1 3 होता है, स्प्लिट कर दो। 3 की जगह कर दो 2 + 1, तो 2x माइनस x प्लस 1 कॉमन ले लो, 2x कॉमन, x माइनस 1 कॉमन ले लो, x माइनस 1 इजिकल टू 0, दोनों में कॉमन आ गया। x माइनस 1 फैक्टर होगा 2x माइनस 1, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो भैया x की 2 वैल्यू तो मिलेंगी, तो समझ लो tan थीटा की भी 2 वैल्यू मिलेंगी। तो अब ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट केस, पहले मैं इसको 0 मान लेता हूं, x माइनस 1 इक्वल 0, x बराबर 1, x मैंने माना था tan थीटा को, तो मीन्स पहली वैल्यू आई tan थीटा 1 भी हो सकता है। दूसरा ऑप्शन, अभी x की एक वैल्यू और निकलेगी। सेकंड केस, अब इस वैल्यू से तुम देखोगे 2x माइनस 1 इक्वल 0, x की वैल्यू आई 1/2, तो ये tan थीटा की दूसरी वैल्यू आ गई, क्योंकि x की जगह tan थीटा लिखूंगा तो tan थीटा बराबर 1/2, दो आंसर आ गए 1/2 और 1। तो अब तुम समझ गए कि यहाँ पे कभी कभी बहुत जुगाड़बाजी भी चलती है। ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा नाम ही जुगाड़ है, यानी जुगाड़ लगाओगे जितना बढ़िया उतनी जल्दी आंसर आएगा, और जुगाड़ के लिए फार्मूले सब दिमाग में रखने पड़ेंगे। तो स्क्रीनशॉट लो और फटाफट से हम नए गेम पे आ जाओ, क्योंकि गेम नंबर 1 खत्म हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 तक का हमारा काम खत्म। अब हम आते हैं अपने नए गेम पे, और नया और लास्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। भैया बड़ा खतरनाक टॉपिक है, पब्लिक इससे बड़ा घबराती है, और एक आइडेंटिटी तो आनी कंपलसरी है, 2 भी आ सकती है किस्मत खराब हो तो। कभी कभी भैया 2 आई है, 2020 में भी 2 आए। तो आइडेंटिटी का बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, और मैंने अपनी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाओगे चैप्टर 8 में बहुत आइडेंटिटी वीडियो बना रखी है, कम से कम तुम्हें 10 वीडियो मिल जाएंगे आइडेंटिटी की। और उन वीडियो में मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन एग्जाम्पलर डॉक्टर RD शर्मा जी, डॉक्टर RS अग्रवाल जी के बहुत क्वेश्चन कराए। तो आइडेंटिटी पूरी तरह से वहां से तुम अपनी फॉलो करोगे, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें गेम बहुत है। अगर जनरल बात करो तो आइडेंटिटी का मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, और उसका रूल जो होता है सबसे बेसिक कि तुम्हें 2 साइड मिलेंगी, इक्वेशन है तो LHS और RHS, तुम्हें उनमें से एक साइड यूज करनी है। अब वो कौन सी करोगे? जो सबसे बड़ी हो, कंपैरेटिवली दोनों में जो सबसे बड़ी होगी उसको तुम सेलेक्ट कर लोगे, और उसमें अपने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, सारे बेसिक फॉर्मूले जो अभी मैं आइडेंटिटी बता रहा था, उसमें भी 9 फार्मूले तैयार हो जाते हैं। वो सारे फार्मूले तुम्हें याद करने पड़ेंगे भाई। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल cos स्क्वायर थीटा। वैसे अभी मैंने फार्मूले की वीडियो बनाई थी, उसमें सारे फार्मूले मैंने डाल दिए थे, और ये फार्मूले जब तक तुम्हें याद नहीं होंगे तो मेरे को नहीं लगता कि तुम आइडेंटिटी सॉल्व करने के बारे में सोच भी सकते हो, तुम्हारी समझ में आंसर भी नहीं आएगा। तो इसका सबसे पहला कॉन्सेप्ट आइडेंटिटी का यही है कि पूरे फार्मूले तोते की तरह रटे हो, दिमाग में बराबर स्ट्राइक कर रहे हो, तभी तुम आइडेंटिटी सॉल्व करने की सोचो, वरना छोड़ दो इस टॉपिक को, तुम्हारे बस की नहीं होगा। जब तक फार्मूला याद नहीं है आइडेंटिटी तुमसे कभी जिंदगी में नहीं होगी। तो उसको करना है तो सबसे पहले फार्मूला याद करना है। अब चौथा बेसिक आइडेंटिटी अभी मैंने बताई थी, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल 1, और 5वीं आइडेंटिटी इससे तैयार हो जाएगी कि sec स्क्वायर माइनस 1 इक्वल tan स्क्वायर। क्वेश्चन को छोटा करना है तो तुम्हें tan स्क्वायर की जगह ये नहीं लिखना, कोशिश करनी है बड़े को छोटा करने की। क्वेश्चन जितना छोटा होगा ताशने से सोच लोगे, फैलाओगे दुकान बिखर जाएगी, समेटे में नहीं आएगी। तो इसलिए फार्मूले ऐसे यूज करो जिनसे क्वेश्चन छोटा हो। तो 2 टर्म की जगह 1 टर्म लिखो, इसको उल्टा यूज मत करना, रिवर्स गियर में आगे से यूज करना। sec स्क्वायर माइनस 1 की जगह tan स्क्वायर लिखना हमेशा। हाँ, एक्सेप्शनल में मैं कभी कभी उल्टा करूंगा, पर वो मैं करूंगा, तुम नहीं करोगे, ध्यान रखना। वो बड़ा स्पेशल केस है कि जहां मैं इस चीज को रिवर्स यूज करूंगा। तो मैं तो बड़ा कॉमन गेम यूज करना भी मैं सिखाता हूं। cosec स्क्वायर थीटा, अच्छा अभी इसी की एक आइडेंटिटी और बन जाएगी 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल sec स्क्वायर। और 7वीं हमारी बेसिक आइडेंटिटी
कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल 1। 8वीं आइडेंटिटी इससे बन जाएगी कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल कॉट स्क्वायर। और 9th आइडेंटिटी भी इसी से बन जाएगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल कॉसेक स्क्वायर। तो देखो भाई, इसमें तुम्हें जनरली कोशिश ये करनी है कि तुम्हें हमेशा LHS से RHS को फार्मूला यूज करना है। इसमें भी एक बात देखोगे, तुम नोटिस करोगे सारे फार्मूले स्क्वायर में। तो अगर तुम्हें विदाउट स्क्वायर अगर आइडेंटिटी यूज करनी है तो आइडेंटिटी यूज नहीं करनी, फिर तुम्हें अपने कॉन्सेप्ट यूज करने हैं। यानी कि अगर विदाउट स्क्वायर यूज करना है तो तुम्हें हमेशा कॉसेक की जगह 1 अपॉन साइन यूज करना है, सेक की जगह 1 अपॉन कॉस यूज करना है, टेन की जगह साइन अपॉन कॉस यूज करना है, और कॉट की जगह कॉस अपॉन साइन यूज करना है। अब यहां एक बात और ध्यान रखनी है कि अभी तो एक मैजिक और चलेगा कि ये सारे फॉर्मूले स्क्वायर में भी यूज होंगे। यानी तुम चाहो तो कॉसेक स्क्वायर की जगह 1 अपॉन साइन स्क्वायर भी यूज करोगे, सेक स्क्वायर की जगह 1 अपॉन कॉस स्क्वायर भी यूज करोगे, टेन स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर यूज करोगे, कॉट स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर यूज करोगे। यानी ये सारे फॉर्मूले स्क्वायर में भी चलते हैं। तो इसीलिए मैं तुमसे मना कर रहा हूं कि टेन स्क्वायर की जगह ये यूज मत करना, सेक स्क्वायर माइनस 1, टेन स्क्वायर की जगह यूज करना साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। आंसर जल्दी आएगा। और वैसे भी तुम ध्यान रखो, इसमें इतना दिमाग लगाना पड़ता है, इतने कॉन्सेप्ट होते हैं कि तुम परेशान हो जाओगे। 50 तरीके के डिफरेंट कॉन्सेप्ट की आइडेंटिटी होती है। जैसे कभी कभी तुम देखोगे कि सारी आइडेंटिटी स्क्वायर में बनती है। अब तुम्हारे पास 6 फार्मूले ऐसे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 फार्मूले भाई ऐसे हैं कि जो अगर कल को तुम्हें मिल जाए अधूरे, ये तो है पूरे, कल को मिल गए अधूरे, तो अधूरे में कैसा मिलेगा देखो। अब इसको तो स्क्रीनशॉट ले लो फार्मूला का। अब अधूरा ऐसा मिलेगा कि तुम्हें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह तुम्हें मिलेगा 1 प्लस साइन थीटा। अधूरा, स्क्वायर नहीं चढ़ रहा, तुम्हें मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन थीटा, 2 मिल गए। अब तुम चाहो तो इसको ये बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? इसके कॉन्जुगेट से इंटू कर दो। 1 माइनस साइन को 1 प्लस साइन से इंटू, 1 प्लस साइन को 1 माइनस साइन से इंटू कर लो। अब ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर। ऐसे 1 माइनस साइन को 1 प्लस साइन से इंटू कर लो, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। लेकिन भाई ये ध्यान रखना कि अपनी मर्जी से जिससे इंटू करोगे उससे डिवाइड भी करोगे। हाथ के हाथ तुम्हें उसी चीज से डिवाइड भी करना पड़ेगा। और भगवान नाम में छोड़ दो, बाद में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब इधर देखो, अब तुम ये नोटिस कर रहे हो कि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड गेम है, तो इस गेम को क्लियर करने के लिए तुम्हें मल्टीपल टाइम क्वेश्चन रिपीट करने पड़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई करने पड़ेंगे, तब जाके ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे सेट होगा। कम से कम 150-200 तरीके की आइडेंटिटी मार्केट में अवेलेबल है, तो वहां से तुम जितनी मैक्सिमम वैरायटी कर सकते हो उतनी करो। और मैंने इसका एक अरेंजमेंट किया है, अब तुम्हारे प्री बोर्ड और बोर्ड के एग्जाम होने तक मैं डाउट सेशन लूंगा लाइव क्लासेस पे, जिसकी रिकॉर्डिंग तुम्हें नहीं मिलेगी। यानी तुम्हें वो केवल डाउट सेशन ज्वाइन करना है, और यूट्यूब की मैं लिंक डाल दूंगा, उसका पहले कम से कम पहले दिन लिंक डालूंगा, वहां से तुम उसका घंटी बजेगी तुम्हारे पास, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, घंटी बजेगी, डाउट सेशन ज्वाइन करो और अपनी प्रॉब्लम पूछो। तुम मुझसे वहां एक नहीं 100 आइडेंटिटी सॉल्व करवाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो रिकॉर्डेड तुम्हें नहीं मिल पाएगा। रिकॉर्डेड तो जितना माल पड़ा है तुम्हें वही देखना है। लेकिन अगर तुम्हें नई आइडेंटिटी कोई कर रहे हो, प्रॉब्लम आ रही है, तो वो तुम मेरी लाइव सेशन को ज्वाइन करके कर सकते हो, और वो रेगुलर चलेगी। डेली लाइव सेशन चलते हैं, पर कुछ लाइव सेशन में मैं पढ़ाता हूँ, वो तो डेली चलेगी। 6:30 बजे शाम को डेली ज्वाइन करो, उसमें तो सारे चैप्टर में कॉन्सेप्चुअल रिवाइज करा रहा हूँ। उसके अलावा जो डाउट सेशन होंगे वो 2-2, 3-3 घंटे की क्लास होंगी, और उन क्लासेस में तुम अपनी कुछ भी प्रॉब्लम जो आ रही है चैप्टर 1 to 14, वो डॉक्टर आर एस अग्रवाल जी की बुक, और फिलहाल एनसीईआरटी में 2 बुक लेके चल रहा हूँ, उनकी कोई भी प्रॉब्लम है तो वहाँ पे तुम डिस्कस कर सकते हो। कॉन्सेप्ट में भी दिक्कत है तो वो भी कर सकते हो, लेकिन बस उसकी रिकॉर्डिंग तुम्हें नहीं मिलेगी। बस 1-8 घंटे के लिए लोड रहेगी, वहां से अपना स्क्रीनशॉट लेके अपना काम चलाओ। तो वो डाउट सेशन में तुम अपनी कोई भी आइडेंटिटी लेके आओ, मैं उसका सॉल्यूशन तुम्हें तुरंत दूंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ,
जो मुझे लगता है कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर देंगे कि आइडेंटिटी कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब मैं इसे हटाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि वैरायटी बहुत है इसमें, तो मैं इसका अंत यहाँ पे नहीं कर सकता 1 घंटे में, तो ये बड़ा लंबा टॉपिक है। पर मेरी कोशिश है कि मैं तुम्हें यहाँ पे एक मैक्सिमम एक ऐसा कॉन्सेप्ट बता दूं कि एक रफ आइडेंटिटी तुम यूज कर लो। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है आइडेंटिटी का 6। तो भैया इस क्वेश्चन में हमें जो आइडेंटिटी दी है वो तुम्हें दिख रही होगी कि कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक माइनस थीटा। मैं एलएचएस ले रहा हूं, एलएचएस बड़ी है, एलएचएस बड़ी है, मैं एलएचएस ले रहा हूं कि कॉस अक्सर बड़ी लेते हैं, बड़ी लोगे तो आसानी से छोटे पे पहुंच जाओगे, छोटी लोगे तो कई रास्ते में भटक जाओगे। तो साइड बड़ी लेनी है और बड़े से आसानी से छोटा बनाया जा सकता है, तो बड़े से छोटा बनाओ और अपना आंसर पाओ। मैंने बड़ी वाली ले ली। अब ये एक बेसिक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है कि अगर तुम्हें कभी भी कोई ऐसे टर्म मिली है फ्रैक्शन में और उसमें होल अपॉन के ऊपर या नीचे 2 टर्म है तो उसे हमेशा ब्रैकेट में लिखो। ये हमारी बेसिक मैथमेटिक्स है और मेरा मानना यही है कि जिस इंसान को ब्रैकेट की वैल्यू नहीं पता उसको मैथमेटिक्स कभी बहुत बढ़िया नहीं आ सकती। तो ब्रैकेट का बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ब्रैकेट हमारी लाइफ का, मैथमेटिक्स की लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास देखो आइडेंटिटी में तुरंत 2 ऑप्शन आएंगे, तुरंत 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन कि हम चाहे तो यहाँ पे, क्योंकि देखो स्क्वायर तो बन नहीं रहा, तो वो हमारी बेसिक आइडेंटिटी तो 9 जो मैंने बताए थे वो तो यूज हो नहीं सकते, क्योंकि स्क्वायर हमारे पास कहीं भी नहीं है। तो फिर हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम अपने जो दूसरे कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे 8.1 के कि कॉसेक 1 साइन होता है या फिर सेक 1 कॉस होता है, तो अपने तुम बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करके उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो क्वेश्चन को, और फिर तुम जुगाड़ लगाओगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और भी है कि अगर तुम देख रहे हो कि इसके डिनोमिनेटर जो आ रहे हैं दोनों के, अगर ये देखो तो एक दूसरे के कॉन्जुगेटिव है, वो कॉन्जुगेट है, अगर ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, इनकी इंटू करोगे तो ये कॉसेक स्क्वायर -1 बन जाएगा और इसकी आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पे आके तुम चाहो तो डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हो। तो ये तुम्हें ट्रिक वहां पे सोचनी है क्वेश्चन को देख के। अब ये कोई फिक्स ट्रिक नहीं है, जैसे एनसीईआरटी में तुम देखोगे क्वेश्चन नंबर 5 का 8.4 के 5 का सेकंड पार्ट है, उसमें नीचे तुम देखोगे डायरेक्ट एलसीएम लेना पड़ेगा तुम्हें, लेकिन वहां क्वेश्चन साइन कॉस में दिया हुआ है। बट यहाँ पे देखो कॉसेक और कॉट में फिर भी, कॉसेक में फिर भी मैं डायरेक्ट एलसीएम ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है इस एलसीएम को सॉल्व करके मुझे एक आइडेंटिटी बन जाएगी। तो ऐसा करके तुम बहुत लंबी सोच रखोगे तभी सक्सेसफुल होगे, और उसके लिए सीधी सी बात है फार्मूले दिमाग में घूमने चाहिए। अगर फार्मूले घूमेंगे तभी तुम ऐसा सोच पाओगे कि पहले से तुम्हें पता चल जाएगा कि आइडेंटिटी बनेगी। अब एलसीएम सॉल्व करना तो आता है कि इससे जब डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, इसके ऊपर इंटू हो जाएगी कॉसेक इंटू कॉसेक +1। ये आइडेंटिटी बोर्ड में आ चुकी है इसीलिए मैंने यहाँ ली है, और यहाँ आ जाएगा कॉसेक इंटू कॉसेक -1। अब देखो नीचे तो तुम चेक कर लो, ये आइडेंटिटी बन गई। देखो अगर इसको चेक करो तो a + b इंटू a - b, तो ये तो बन गया देखो a² - b²। और ऊपर देखो तो कॉसेक इंटू कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक बन जा कॉसेक, और इधर कॉसेक इंटू कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इधर माइनस कॉसेक। अब देखो माइनस कॉसेक को प्लस कॉसेक कैंसिल हो। अच्छा, कॉसेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर 2 कॉसेक स्क्वायर, और नीचे ये था ही कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, मैं इसको 1 भी लिख सकता हूँ, और इसकी आइडेंटिटी होती है। तो मैंने इतनी दूर की सोची, यानी मेरे को पहले से ये स्टेप पता था कि ये आंसर आएगा और मेरा क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाएगा। मैंने कहा था हमेशा क्वेश्चन को छोटा करने की कोशिश करो, तो देखो छोटा हो गया, कॉसेक स्क्वायर -1 = कॉट स्क्वायर। अब भले से मेरी आरएचएस तो नहीं आई, तो मैं अपनी और बुद्धि लगाऊंगा और कुछ सोचूंगा। फार्मूलों की लिस्ट मेरे पास बहुत बड़ी है, अभी मेरे पास फार्मूलों की लिस्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट भी पढ़े हैं, और मैंने अभी तुम्हें बताया था कॉसेक स्क्वायर की एक फार्मूला भी होती है कि कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, और मुझे आंसर में वैसे सेक लाना है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं साइन से सेक पे पहुंच सकता हूँ, क्योंकि साइन का छोटा भाई होता है एक कॉस, और कॉस का उल्टा होता है सेक। तो इसका मतलब मैं कॉसेक की जगह 1/sin यूज करूंगा। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा, और ऐसी कॉट की जगह cos² /sin² यूज करूंगा,
और ध्यान से देखना, ये मेरे फॉर्मूले की लिस्ट में है, पैक करके देखो वीडियो को, ये मैंने फॉर्मूले की लिस्ट में लिखाया हुआ है। अब साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, तो फाइनली 2 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और हमें पता है कि कॉस का रिवर्स सेक, तो देखो आंसर आया बेहतरीन, 2 सेक स्क्वायर इज इक्वल टू RHS। तो भैया देखो सारा फार्मूला और बेसिक का मेथड है, फार्मूला याद, बेसिक क्लियर, तो आइडेंटिटी हो जाएगी, और नहीं तो भैया बैठे रहो, आइडेंटिटी कभी नहीं होगी, तुम्हें बहुत मतलब ऐसे समझो कि सिर पे प्रेशर पड़ जाएगा अगर आइडेंटिटी का क्वेश्चन आ गया। इसके लिए सबसे पहला फार्मूला याद होना चाहिए और बेसिक क्लियर। अब मैं तुम्हें एक आइडेंटिटी और कर रहा हूँ, बड़ी सुपर हिट आइडेंटिटी है, स्क्रीनशॉट ले लो, बड़ी सुपर हिट आइडेंटिटी है और कई बार बोर्ड में आ चुकी है और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है, इसीलिए मैं इसको लेके आया हूँ, और ये एनसीईआरटी में 2 जगह दी हुई है, और ये वाली आइडेंटिटी अभी लेटेस्ट भी एक हमारे पेपर में आई थी, तो इसलिए इस आइडेंटिटी की मैं बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 LHS ही लूंगा मैं, क्योंकि बड़ी तो मेरे पास LHS है, मैंने बताया LHS RHS का कोई फिक्स रूल नहीं है, कोई भी साइड ले सकते हैं, कभी कभी तो हमें दोनों भी लेके सॉल्व करनी पड़ जाती है, अगर LHS से RHS नहीं आ रही तो फिर हम दोनों साइड को भी सॉल्व करते हैं, वो रेयर केस है, रेयर। एनसीईआरटी के क्वेश्चन में आता है, एक्सरसाइज 8.4 का 5th क्वेश्चन का 9th पार्ट है, उसमें हमें दोनों साइड सॉल्व करनी पड़ती है, तो वो एक रेयर केस है, लेकिन यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि इससे तुम्हारा आंसर आ जाए। तो साइन ए माइनस कॉस से प्लस 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस से -1। तो भाई मेरे इस क्वेश्चन की जो आइडेंटिटी मेरे पास है, RHS मेरे को याद है, सेक और टेन में आंसर ला रहा है, तो अब मैं देखता हूं कि मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। साइन और कॉस तो ऑलरेडी मेरे बड़े बेसिक है, ये तो ऐसे समझो इतने प्यारे बच्चे हैं दोनों कि साइन और कॉस तो सबको बहुत बढ़िया है, इन्हीं दोनों पे पूरी ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला टिका हुआ है, तो हमको अगर ये दोनों मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अब दिक्कत इसमें यह है कि दोनों भाई यहाँ पे क्या करेंगे, जब तो इन पे स्क्वायर नहीं होंगे, अगर इनके फार्मूला भी फिट करोगे तो वो स्क्वायर में होते हैं, बट स्क्वायर तो हमारे पास है नहीं, तो हमारे पास मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट चलता है कॉन्जुगेट, लेकिन कॉन्जुगेट का फार्मूला भी 2 पे चलता है। अगर तुम्हें a प्लस बी मिला है तो इंटू कर दो a माइनस बी से, इसका कॉन्जुगेट होता है a माइनस बी, स्क्वायर चढ़ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर तुम्हें मिला है a माइनस बी, इंटू कर दो a प्लस बी से, तो तुम्हें स्क्वायर मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है, हमारे पास तो a b c भी आ रहा है, अब a b c पे मैं कैसे स्क्वायर चढ़ाऊंगा एक साथ, तो थोड़ी सी मैं ट्रिक यूज करूंगा, और ये ट्रिक क्लास 9th की है, सर्ट्स की ट्रिक, कि मैं इन दोनों को एक मान लूंगा, मैं लेट कर लूंगा कि साइन ए प्लस कॉस से इक्वल एक्स, मैं साइन ए प्लस कॉस ए को एक्स लेट कर लूंगा। तो साइन ए प्लस कॉस ए को मैं अगर एक्स लेट करता हूं तो साइन ए, ये जो मेरी LHS है, ये बन जाएगी साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो अब तो देखो भाई तुम खुश हो गए होगे, मैं भी खुश हो गया, क्योंकि अब मेरे को 2 मिल गए, क्योंकि कॉन्जुगेट का रूल 2 में ही लगेगा, 3 में नहीं लगेगा। तो अब मैं इसका कॉन्जुगेट ले लूंगा, और मुझे पता है कि x माइनस 1 का कॉन्जुगेट x प्लस 1 होता है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा x प्लस 1 से। लेकिन फिर वही ध्यान रखना, मैंने कहा ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस, अगर लाइफ में तुमने मैथमेटिक्स में ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस कभी नहीं समझी तो मैथ्स तुम्हारी इंपॉर्टेंस नहीं समझेगा और तुम्हारा मामला ढीला। यानी कि तुम्हें अगर x माइनस 1 मिला है तो तुरंत इसको ब्रैकेट में बंद करो, अगर होल अपॉन के ऊपर नीचे एक से ज्यादा नंबर है तो ब्रैकेट में बंद करके चलो, तुरंत क्वेश्चन में लगाना बोल गए तुम लगा लो, तभी आंसर सही होंगे। अब जरा देख लो, नीचे आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये बन गया भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और देखो स्क्वायर आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखो अभी फिलहाल तो कुछ नहीं कर सकते, अभी जब तक मैं x की वैल्यू नहीं डालूंगा वापस तब तक कुछ नहीं होगा, तो मैं डाल देता हूं, चलो कुछ कम से कम कुछ काम तो करेंगे आगे। x मैंने लेट किया था साइन प्लस कॉस को वापस लगा दो, साइन ए प्लस कॉस ए, x की जगह उसकी वैल्यू डाल दो। नीचे भी यही काम करेंगे पर अगली लाइन में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर तो देखो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, पहले साइन की साइन से करो, पहले इसकी तीनों से करनी है, साइन की साइन से करी साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन की कॉस से करी साइन ए कॉस ए, और साइन की 1 से करी तो साइन ए। अब ऐसे ही माइनस कॉस ए की साइन से करी तो माइनस कॉस ए इंटू साइन ए, माइनस कॉस ए की कॉस ए से करी तो प्लस के, तो माइनस का कॉस स्क्वायर ए,
और देखो माइनस की 1 से करी तो माइनस कॉस है, घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही 1 की साइन ए से करी तो साइन ए प्लस कॉस से माइनस कॉस 1 की कॉस से करी कॉस से और प्लस का 1, क्योंकि 1 से करोगे सब यही आएंगे। नीचे यहां पे x की वैल्यू डाल देता हूं, साइन ए प्लस कॉस ए स्क्वायर माइनस 1। अब भाई देखो इसमें सीधा गेम है, कुछ कट रहा है तो काट लो, सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर लो। जैसे देखो साइन ए तो नहीं कट रहा, लेकिन कॉस ए से कॉस ए कट रहा है, और बाकी कॉस इंटू साइन ए से साइन इंटू कॉस ए कट रहा है, एक ही बात है। अब जो कट गया सो कट गया, उसको भूल जाओ। अब साइन स्क्वायर ए को ऐसे ही छोड़ दो, और साइन ए प्लस साइन ए दोनों लाइक टर्म में 2 साइन ए लिख लो, कॉस स्क्वायर ए ऐसे ही आएगा और 1 भी ऐसे ही आएगा। नीचे भाई देखो आइडेंटिटी खोल दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 1। आइडेंटिटी खोल ली। अब भाई देखो इसकी जगह तो तुम आइडेंटिटी यूज कर लो डायरेक्ट, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई 1 होता है, 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए और माइनस 1, माइनस 1 से प्लस 1 कट गया। ऊपर अब क्या करोगे, देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, क्योंकि साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए का कोई फार्मूला नहीं होता। हाँ साइन स्क्वायर ए का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, या तो वो लगाओ और या फिर एक क्योंकि देखो मेजोरिटी साइन की चल रही है, यहाँ पे भी साइन यहाँ पे भी साइन, बस ये अकेला कॉस अटका हुआ है तो इसको भी साइन बना दो, सब एक जैसे हो जाएंगे। तो इसको तो ऐसे ही रहने दो, साइन को टच मत करो भाई, मेजोरिटी के साथ चलना पड़ता है। मेजोरिटी देखो काय की है तो कॉस को साइन लिख दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 1। अब इसका ब्रैकेट ऑन करो, ये तो ऐसे ही रहेगा साइन स्क्वायर ए, ये ऐसे ही रहेगा 2 साइन ए, और जब ब्रैकेट ऑन करोगे तो माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर ए प्लस 1। तो देखो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई एक साथ। नीचे आ गया 2 साइन ए इंटू कॉस ए। देखो एक प्रॉब्लम तो माइनस 1 की थी वो खत्म हो गई, माइनस 1 प्लस 1 0 हो गया, और देखो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 2 साइन स्क्वायर हो गया, तो यहां आ गया 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, और नीचे आ जाओ तो नीचे बच रहा था हमारा 2 साइन ए कॉस ए। अब देखे भैया ट्राई करते हैं आंसर आता है नहीं आता। अब देखो एक ऑप्शन तो बेसिक अपना तुम यूज कर सकते हो, एलसीएम कॉमन ले सकते हो, कॉमन 2 साइन स्क्वायर है, साइन में से कॉमन आ जाएगा 2 साइन है, 2 साइन इन दोनों को डिवाइड कर सकता है पूरा पूरा। तो जब 2 साइन से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ बचेगा साइन ए और यहाँ बचेगा 1। अब तुम चाहो तो नीचे वाले 2 साइन से जो कि मल्टीप्लाई में है ये काट सकते हो। अब बच गया तुम्हारे पास साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। आंसर नहीं आया, आंसर आ रहा था सेक और टेन में। अब तुम्हारे को एक बहुत ही बेसिक मैं स्टेप बता रहा हूं, कभी कभी इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा क्वेश्चन के एंड पॉइंट पे जाके। जैसे हम दो फ्रैक्शन को एलसीएम लेके ऐड करते हैं तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट चलता है, हम मैथमेटिक्स में रिवर्स के डालते हैं और उसको ब्रेक भी कर सकते हैं। यानी अगर मैंने 1/2 प्लस 3/2 को एलसीएम लेके 1 प्लस 3/2 लिखा तो मैं ब्रेक करके यहां आ सकता हूं। तो ये भी एक स्टेप हम आइडेंटिटी में बहुत ज्यादा यूज करेंगे फ्रीक्वेंटली। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस एलसीएम को ब्रेक कर दूंगा, साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉस ए को दोनों के साथ में अलग अलग कर लूंगा और कोशिश करूंगा आंसर आ जाए। साइन ए अपॉन कॉस ए बाई टेन ए, और ये हो गया सेक ए। आंसर अब भी नहीं आया, फंस गया फिर से गेम। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं ले आऊंगा आंसर। इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 तो लगा ही सकता हूं। तो भाई आंसर लाने के लिए मैं चलो इसको अंडे में बंद कर दूं। अब मैं इसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहां लिखूंगा सीधा क्रॉस करके यहां। तो साइन ए अपॉन कॉस ए, मेरे को साइन और कॉस अपॉन में चाहिए। अब मुझे ये तो पता है कि साइन और टेन का, सेक और टेन का एक आइडेंटिटी बनता है, और मेरे को नीचे सेक और टेन ही चाहिए, बट वो माइनस में चाहिए। तो मैं पहले तो इसका सीरियल चेंज करता हूँ, क्योंकि आइडेंटिटी मुझे याद है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 होती है। तो मैं सेक स्क्वायर को पहले लिखता हूँ, यानी सेक को पहले और टेन को बाद में, और लिख सकते हैं ऐसे, यानी किसी भी नंबर को a प्लस बी को b प्लस ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हें इसका कॉन्जुगेट से अगर इंटू करोगे तो तुम्हारे स्क्वायर चढ़ जाएंगे, तो इसका कॉन्जुगेट ले लो, और सेक प्लस टेन का कॉन्जुगेट होता है सेक माइनस टेन। ये एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
सेक जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखना पड़ेगा -10। तो देखो ऊपर अब तुम्हारी आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और हमारी टेंशन खत्म। और नीचे देखो 1 से इंटू करोगे यही आ जाएगा सेक -10। और अब तुम्हें दिख रहा है आंसर आ गई, क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 होता है और तुम्हारा आंसर बन गया, ये बन गई तुम्हारी RHS। तो तुमने देखा जुगाड़ बैठाने पड़ते बहुत सारे, बट उसके लिए एक तो फार्मूला आने चाहिए और एक बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। अब मैं आता हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि ये जो आइडेंटिटी होती है इसमें कभी कभी हॉट क्वेश्चन आते हैं जिनमें यूज तो आइडेंटिटी होंगी, बट वो क्वेश्चन ऐसे नहीं होते कि डायरेक्ट तुमसे प्रूव करवाए, वो तुमसे इनडायरेक्टली वो आइडेंटिटी यूज करनी पड़ती है। तो ऐसा ही मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं। सबसे पहले मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9। अब मैं इसमें आइडेंटिटी तो यूज करूंगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन की जो भाषा है वो तुम ध्यान से देखो, डायरेक्ट वाली नहीं है। तुम्हें दिया हुआ है कि sec -10a इक्वल x, और तुमसे शो करवा रहा है कि शो करो भाई कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल कॉसेक होता है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी एमसीक्यू में आता है 1 नंबर में, पर कैसा आएगा? तो उसमें जैसे sec -10 की वैल्यू दी है, तुमसे sec +10 पूछ लेगा। कल को ये क्वेश्चन दूसरी तरीके से आएगा कॉसेक और कॉट में, तुम्हें कॉसेक माइनस कॉट की वैल्यू दी है, कॉसेक प्लस कॉट पूछ लेगा। तो ये आएगा केवल दो ही स्टाइल में, या तो कॉसेक कॉट में या sec 10 में। तो इसको करने की एक स्टाइल होती है, उस स्टाइल को तुम ध्यान रखना कि sec और tan की एक आइडेंटिटी होती है, वही यूज करनी है तुम्हें। क्योंकि अगर तुम इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके करोगे बड़ा लंबा पड़ेगा, हो सकता है आंसर लाने में 2 पेज लग जाए। तो यहाँ पे एक बहुत आसान ट्रिक होती है कि ये क्वेश्चन तुम्हें मैंने बताया 2 ही कंडीशन में आएगा, या तो sec 10 या cosec cot, और इन दोनों की आइडेंटिटी होती है वही यूज करनी है तुम्हें। तो इसकी आइडेंटिटी होती है वो यूज करनी है sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल 1। ये आइडेंटिटी हमें यूज करनी है, वी नो दैट। अब इसको अगर तुम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करोगे तो इस आइडेंटिटी को इस तरह से लिख लो कि sec माइनस प्लस 10 और इंटू sec माइनस 10 इक्वल 1 होता है। अब इसमें क्या गेम चलेगा कि जब तुम्हारे पास ये sec प्लस 10 इंटू sec माइनस 10 की वैल्यू 1 है, तो एक की वैल्यू तुम इस्तेमाल करो, और तुम्हारे पास है sec माइनस 10, तो इसकी वैल्यू तुम्हारे पास है फ्रॉम फर्स्ट। sec माइनस 10 की वैल्यू यहां पुट कर दो x, तो तुम्हें तुरंत इसका जो कॉन्जुगेट है उसका आंसर मिल जाएगा, और बड़ी आसानी से तुम एमसीक्यू में इसका आंसर दे सकते हो। ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, तो sec प्लस 10 की वैल्यू आ जाएगी 1/x। तो ये आया एमसीक्यू 1 नंबर का। अब लेकिन इसमें मान लो तुम चाहो तो इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन से सॉल्व करके sec और tan भी निकाल सकते हो अलग अलग। तो फिलहाल अगर मैं ऐड करता हूं इन दोनों को, तो देखो प्लस का 10 और ये माइनस का 10, ये दोनों इक्वेशन में ऐड कर रहा हूं 1 और 2। तो ये पहली वाली 1 थी और दूसरी वाली मैंने 2 बनाई है, तो 10 से 10 तो कट गया, एक प्लस एक माइनस, लेकिन sec और sec ऐड हो गए 2 sec, और इधर तुम देखोगे x और 1/x ऐड हो जाएंगे। तो ये तो हो गया 2 sec, और इसको एलसीएम लेके ऐड करोगे तो एलसीएम आएगा तो x स्क्वायर प्लस 1। अब इसको जब ऐड करोगे तो sec की वैल्यू आ गई तुम्हारी, ये डिवाइड में जाएगा 2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैं 1 को पहले लिख रहा हूं, अपॉन x इंटू 2x। तो अब फाइनली तुमने sec बता दिया। अब भाई लेकिन हमें वैल्यू निकालनी थी cosec की। अब sec से तुम चाहो तो cos पे आ सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है sec का रिवर्स cos होता है, तो इसे उल्टा कर दो। तो भैया cos की वैल्यू आ जाएगी 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब तुमने cos भी निकाल लिया। अब भाई तुम चाहो तो cos से sin पे भी पहुंच सकते हो, इसकी आइडेंटिटी होती है बट स्क्वायर में होती है। तो पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, यानी cos स्क्वायर a बराबर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैंने अलग अलग लिख दिया इनको और ऊपर होल स्क्वायर चढ़ा दिया। अब इसकी आइडेंटिटी होती है, क्योंकि मेरे को cos की आइडेंटिटी याद है कि cos स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो अब देखो मैं धीरे धीरे इसका स्क्वायर अलग अलग कर लो, 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब देखो मैं साइन तक तो आ गया धीरे धीरे चलता चलता। तो देखो पहले मैं
सेक पे आया, सेक से मैं कॉस पे आया, कॉस से मैं साइन पे पहुंचा, अब साइन से मैं कॉसेक पे भी पहुंच जाऊंगा। पर थोड़ा इंतजार करो, पहले मैं साइन की वैल्यू निकाल लूं, इसको इधर ले आऊं और साइन को इधर ले जाऊं। तो साइन की जो वैल्यू आएगी, पार्टीशन कर दे रहा हूं, 1 माइनस इसको मैं इधर ले आऊं 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल साइन स्क्वायर। इसका एलसीएम फैल्सियम लेके सॉल्व कर लो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एलसीएम आ गया, और यहाँ आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इजिकल टू साइन स्क्वायर। अभी भाई इसका आइडेंटिटी खोलनी पड़ेगी, 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इजिकल टू वो चल ही रहा है साइन स्क्वायर। अब भाई ये आइडेंटिटी बन गई, पहले तो इसको सॉल्व कर लो, ये लाइक टर्म है, तो 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इजिकल टू साइन स्क्वायर। अब देखो भाई आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आइडेंटिटी हो गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और नीचे आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इजिकल टू साइन स्क्वायर। अब तुम स्क्वायर हटा के रूट लोगे दोनों तरफ, तो आंसर आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल साइन। अब तुम्हें पता है कि साइन का रिवर्स करोगे तो कॉसेक आएगा, तो इससे कॉसेक की वैल्यू प्रूव हो गई कि कॉसेक ए बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो तुम चाहो तो इस कॉन्सेप्ट से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो, सब निकल जाएंगे। तो तुमने देखा केवल फार्मूले और बेसिक क्लियर होने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री का एक ही फंडा, फार्मूला और केवल फार्मूला। फार्मूला आता है तो ट्रिग्नोमेट्री होगी वरना नहीं होगी। स्क्रीनशॉट ले लो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी कोई एग्जाम देने जाओ तो मेरे जितने क्वेश्चन मैंने आज कराए हैं ये सारे क्वेश्चन को जरूर एक बार देख के जाना, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि बोर्ड और प्री बोर्ड में ये क्वेश्चंस तुम्हें जरूर मिल जाएंगे और या इनके जैसे क्वेश्चन मिलेंगे। मैंने बड़े सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसके अलावा तुम अगर कुछ क्वेश्चन और करते हो तो मेरे डाउट सेशन रेगुलरली ज्वाइन करो, वहां पे तुम्हें बाकी जो भी डाउट आएगा वो मैं वहां क्लियर करूंगा लाइव पे, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर आ जाओ, एक लास्ट क्वेश्चन और बड़ा सुपर हिट क्वेश्चन 8। इसमें हमें आइडेंटिटी यूज करनी है। ये स्पेशल क्वेश्चन होते हैं, डॉक्टर साहब की बुक में एक बी एक्सरसाइज दी हुई है, वो स्पेशल आइडेंटिटी के बेस पे, और मैंने उसकी कुछ वीडियोज भी तैयार की हुई हैं, तो वहां से तुम वो वीडियोस फॉलो कर सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। अब फिलहाल मैं तुम्हें इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ, बड़ा सुपर हिट क्वेश्चन है, 4-5 बार बोर्ड में आ चुका है और इस साल भी मुझे इसकी उम्मीद है कि भाई बोर्ड में मिलेगा जरूर। अच्छी बात है, मिल जाए तो। ये तुम्हें दिया हुआ है कि cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल √2 साइन थीटा, और तुम्हें फाइंड करना है या शो करना है, टू शो, क्या शो करना है भाई, तुम्हें शो करना है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा इजिकल टू √2 cos थीटा। तो भाई देखो ये एक स्पेशल केस है, स्पेशल ट्रिक, यानी यहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल करना होता है, स्पेशल ट्रिक। तो इस क्वेश्चन की ट्रिक होती है, और ट्रिक ये होती है कि दोनों इक्वेशन की जो प्रूव करना है और जो गिवन है उनकी लेफ्ट हैंड साइड के स्क्वायर को करके प्लस देखो आंसर क्या आएगा। और ये क्वेश्चन की कंडीशन होती है कि क्वेश्चन केवल साइन कॉस में मिलेगा और एक साइन जरूर चेंज होगा 100%। तो तुम्हें जो दोनों की LHS है गिवन और जो शो करना है उसके स्क्वायर का सम निकालना, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा स्क्वायर और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा स्क्वायर। इसको सॉल्व करो कि देखो इनकी दोनों की LHS के स्क्वायर का सम क्या आएगा। तो एक रियल नंबर आएगा, पर देखो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो भाई ये दोनों तो उड़ गए, दोनों भाई बहन है, एक प्लस एक माइनस एक जैसे कैंसिल हो गए। अब पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, फाइनली 2। तो ये ट्रिक है कि जब भी क्वेश्चन साइन कॉस में मिलेगा बस साइन चेंज होगा, एक साइन जरूर चेंज होना चाहिए, चाहे वो किसी का भी साइन चेंज हो, आइदर साइन या कॉस में से किसी एक का साइन चेंज होना चाहिए। तब तुम्हें ये ट्रिक यूज करनी है कि दोनों की LHS के स्क्वायर को प्लस करके देखना है आंसर क्या आएगा, और आएगा कोई ना कोई रियल नंबर।
तो फिलहाल जो आ गया उसको यूज करो। अब तुम्हें पता चल गया कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अगर तुम प्लस करोगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के स्क्वायर में आंसर आएगा 2। ये हमने प्रूव कर दिया ऊपर। जो हम यूज करने वाले हैं तो इसको हम पहले ऊपर प्रूव कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं कि इन दोनों के स्क्वायर का सम 2 आता है। अब इसमें से हमें एक की वैल्यू गिवन है साइन माइनस कॉस की, तो हम पहले इसी को यूज करेंगे फ्रॉम फर्स्ट। इसकी वैल्यू दी हुई है √2 साइन थीटा, और इसको हम ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि ये हमें निकालना है। इसकी वैल्यू हमने डाल दी। अब इसको सॉल्व करो तो √2 का स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसको ऐसे ही छोड़ दो क्योंकि भाई ये तो हमें निकालना है, इसकी वैल्यू तो सोचो हमें फाइंड करनी है। अब इस टर्म को इधर शिफ्ट कर दो, इसको यहीं छोड़ दो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के स्क्वायर को, ये तो निकालना है हमें। इसको इधर शिफ्ट कर दो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इनमें से भाई 2 कॉमन ले लो। तो जब इसमें से 2 कॉमन लोगे तो तुम देखोगे कि ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और तुम्हें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये स्पेशल टाइप के क्वेश्चन होते हैं जहां यूज तो आइडेंटिटी होती है लेकिन थोड़ा दिमाग भी यूज होता है। भाई दिमाग तो धीरे धीरे लगाना पड़ेगा। अब स्क्वायर हटा के रूट ले लो, वैसे तो आंसर प्लस माइनस में आना चाहिए लेकिन तुम केवल पॉजिटिव वैल्यू ले लो क्योंकि वही तुम्हें प्रूव करना है। स्क्वायर हटाएंगे तो 2 का रूट तो √2 हो जाएगा, और ये कॉस थीटा, देखो प्रूव हो गया कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल √2 कॉस थीटा। तो भाई इस तरह से तुम देखोगे कि बहुत सारी वैरायटी हमारे पास आइडेंटिटीज की होती हैं, बट देखो 1 घंटे की वीडियो या 1.5 घंटे की वीडियो में ये काम कवर नहीं हो सकता। तो मैं इसको बड़ा डिटेल में जाना है, और कहोगे तो मैं डाउट सेशन डाल दूंगा ट्रिग्नोमेट्री के ही। आराम से ट्रिग्नोमेट्री करो 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा, डाउट सेशन की कोई लिमिट नहीं। और आने वाले प्री बोर्ड से पहले जब सबके प्री बोर्ड चलेंगे दिसंबर के मिड में, तो मैं एक 10 घंटा की 8 घंटा की लाइव डाउट सेशन रखूंगा। उसमें तुम चैप्टर 1 to 14 कुछ भी पूछो, कुछ भी, अनलिमिटेड। वैसे रेगुलर हर वीक में भी 2-3 डाउट सेशन रहेंगे। तो अभी फिलहाल मैंने तुम्हें एक ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक यहाँ दे दिया है कि इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है कि तुम्हें चैप्टर 8 की पूरी क्लियरिटी आ गई होगी। और देखो भाई टाइम बहुत हो चुका है, तो हाइट एंड डिस्टेंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगा। अब फिलहाल तुम इस चैप्टर 8 को ढंग से तैयार करो, और जो कोई दिक्कत आती है वो डाउट सेशन लाइव में ज्वाइन करो और वहां अपने डाउट्स क्लियर करो। थैंक यू।